सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज का पावन दिन चौथे तीर्थंकर अभिनंदन का आज है ज्ञान कल्याणक और कहते हैं आज चतुर्दशी। पौष महीने के आखिरी 2 दिन और दोनों दिन कल्याणक केवल ज्ञान के साथ आज हमारे अभिनंदन भगवान जी का और कल 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ भगवान जी का। और ऐसे पावन दिन सादर जय जगन्नाथ करते हैं आज की शुरुआत कुछ अच्छी बात। ये है सलम्बूर से चित्र देख रहे हैं आप, दृश्य देख रहे हैं, भाव विभोर करते हैं पर चिंतन भी करते हैं। बहुत एक गंभीर शीर्षक लिखा है, उसकी शुरुआत से पहले ये दर्शन करते हैं। यह है आचार्य श्री वर्तमान सागर जी गुरुदेव के सानिध्य में कल तक जहाँ भव्य पंच कल्याणक चल रहा है। कहते हैं पाषाण तो भगवान बन जाते हैं पर हम कब सुधरेंगे, हम अच्छे इंसान कहाँ बन पाते हैं। बहुत बड़ी चिंतन की बात है। पर इसके साथ चैनल मार्च भी हर बार हर संत के बाद जब पंच जाता है तो यही सवाल करता है कि गुरुवर आपके सानिध्य में पंच कल्याणक हो रहा है, एक नए तीर्थ का निर्माण हो रहा है, तो क्यों नहीं इसके साथ एक पुराने जीर्णोद्धार के बारे में संकल्प हो रहा है। इसलिए कहा जाता है कि नए तीर्थों का निर्माण करो पर साथ में पुराने को जरूर संभालो। पुरानी संस्कृति विरासत जब तक नहीं संभालोगे तो कहते हैं कि पानी में करी हुई लकीर आगे तो बढ़ती जाएगी पर पीछे से मिटती जाएगी। इतिहास, संस्कृति, वैभव, विरासत सब कुछ खत्म हो जाएगी अगर पुरानों को संभाल के नहीं रखा। अरे सालों से बदलते आ रहे हैं, तोड़ते आ रहे हैं तीर्थ आपके सब कुछ, अगर उनको हम भी नहीं संभाल पाएंगे, हम जीर्णोद्धार नहीं करेंगे, उन विरासत को नहीं, अरे एक नया तीर्थ बने तो एक पुराने का जीर्णोद्धार जरने का संकल्प साथ होना चाहिए। यह अपने साथ एक संकल्प की शुरुआत हर साधु को, हर विद्वान को, हर प्रतिष्ठार्य को करनी होगी, तभी अपनी विरासत को हम बचा पाएंगे। दृश्य ये थे पर अभी तो और कुछ देखना बाकी है। वर्तमान में 1 करोड़ों का भव्य पंचकल्याण हो रहा है सोनगढ़ में। आदिनाथ पंच कल्याणक गजब का पंच कल्याणक है पर इसने एक और तस्वीर पेश कर दी। इस भव्यता के अंदर एक बहुत बड़ा चिंतन कर दिया जिस बारे में हमने कहा। हैरानगी की बात है, ऐसे भव्य पंच कल्याणक में बहुत 10,000 से ज़्यादा लोग जहाँ पर विराजमान हैं। एक उत्साह है आनंद का, एक बड़ा भाव विभोर आनंदमय वातावरण के अंदर जब पंचकल्याणक होते हैं तो कहते हैं उसकी खुशी, उसके पुण्य अर्जन बहुत कुछ होता है। पर पुण्य अर्जन के अंदर हम कुछ ऐसा कर देते हैं कि जो हमारे चिंतन को, मनन को, हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति विरासत को कहां से कहां डाल देता है वह सोच नहीं सकते आप। जरा सुनेंगे आप उस नाटिका का 1 मिनट का दृश्य जिसने पूरे हमारे पंचकल्याणक को, हमारी सोच को, हमारे आगम को, हमारे शास्त्रों को, हमारे ज्ञान को, हमारे धर्म को कहां से कहां डाल दिया। एक बार सुनिए। ભાઈ આ તો આપણે ભવિષ્યમાં આવી પહોંચ્યા। આ સમો શરણની રચના, આ તો ધાતકી ખંડનું વિદેહ ક્ષેત્ર છે। આ તો સૂર્યકીર્તિ ભગવાન છે। આપણા પૂજ્ય મહાન ગુરુદેવ આજે તીર્થંકર પદે બિરાજી રહ્યા છે। પૂજ્ય બહેન શ્રી બેન ગણધર પદે બિરાજી પ્રભુના ઓમ ધ્વનિ ઉપદેશનો ઉદ્યોગ કરી રહ્યા છે। ભાઈ આપણે સોનગઢ બન્યા અને સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમો શરણમાં પહોંચ્યા। આનો અર્થ એ થયો કે અહીં સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમો શરણમાં પહોંચવા સોનગઢ પહોંચવું એ અનિવાર્ય છે। સોનગઢ બનવું એ અનિવાર્ય છે। તો શું सोनगढ़ पहुंचेला आपने इस पंचम काल के 2500 साल बाद पिछले 50 सालों में इतना ज्ञान के कपड़े वाले बन जाएंगे भगवान, यह सोच कहां से हमारी इतनी विकृत हो गई। बात सम्यक दृष्टि की करते हैं और मिथ्यात्व के उस कीचड़ के भंवर में डूबते जाते हैं, अपने आगम का हास परिहास उड़ाते हैं कि जी हमारे कपड़े वाले गुरु हैं, ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन कपड़े वाले हमारे आगामी तीर्थंकर बन गए हैं। इस पंचम काल के अंदर चलते फिरते तीर्थ तो कहते हैं, हम कह भी देते हैं कि चलते फिरते भगवान है, हमारे गुरु और विद्यासागर जी भगवान की तरह होते हैं, मान लेते हैं, लेकिन कभी यह नहीं कह सकते कि वह जाके कहीं विदेश क्षेत्र में जाके दात की खंड में भगवान बन पाएगा। कोई भगवान बन गया है और साथ में बहन जी गणधर बन गई हैं। क्या गजब, कितना ज्यादा हम आगम को तार तार करेंगे, अपनी विरासत को, संस्कृति को, धर्म को कहां से कहां लेकर कहां करने की इच्छा गई है, यह सोच के बाहर हो जाता है जब मिथ्यात्व के इस कूड़े में खुर्स जाते हैं।
हैरानगी है किसी विद्वान को इस तरह नहीं बोलने की। इस तरह के भारी जी थे ना जिन्होंने शुरुआत की थी इस तरह की, किस तरीके से हम अपने धर्म को तार तार करने के लिए अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये बहुत बड़े चिंतन की बात है, मनन की बात है, अरे कुछ सोच की बात है, कहां से कहां हम जाकर गिर रहे हैं। सुनेंगे जरा शास्त्री परिषद के जो प्रमुख श्रेष्ठी हैं डॉक्टर श्रेयांश कुमार जी बड़ौद से अध्यक्ष, उनसे हमने कहा जब आज सुबह बात की तो उन्होंने क्या कहा, एक बार वह सुना देते हैं, एक बार सुनिए जरा। सोनगढ़ में होने वाले इस पंच कल्याणक के समवसरण में जो ये संवाद दिखाया गया है ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। इससे बड़ा कोई मिथ्यात्व नहीं हो सकता है। आगम को इन्होंने ताक पर रख दिया है और आगम की उपेक्षा करके संवाद को इन्होंने गढ़ा और वह संवाद निरर्थक है। हम लोगों ने पहले भी इस बात का विरोध किया कि कहान गुरुदेव न धात की खंड में सूर्य कीर्ति हुए हैं और न अभी सर्वज्ञ नहीं है कि कोई ऐसा बता सकता हो। दूसरी बात एक और है कि जो चंपाबेन को गणधर के रूप में इन्होंने प्रतिष्ठित किया है वो तो बिल्कुल कपोल कल्पित है और ये अज्ञान का चरम यहाँ पर दिखाई देता है। इन्हें ना तो शास्त्रों की समझ है ना इनके लिए ज्ञान है। एक केवल कपोल कल्पनाएं करके और ऐसे संवाद रख देते हैं और मैं इस संवाद का पूर्णतया विरोध करता हूँ। यह आगम से प्रतिकूल है। आगम का यहाँ पर अंश मात्र नहीं है, केवल इनकी कल्पनाएं हैं और कल्पनाओं के आधार पर ना कोई धर्म चलता है, ना कोई क्रिया होती है और ना कोई ऐसे धात के खंड में कोई तीर्थंकर, क्योंकि ये कौन बताएगा? सर्वज्ञ के सिवाय कोई बता नहीं सकता है और आज पंचम काल में सर्वज्ञ यहाँ है नहीं है, इसलिए इस बात को कहना सर्वथा गलत है, मिथ्यात है। इसका पुरजोर खंडन होना चाहिए और हम शरद जी आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इस प्रश्न को उठाया और निश्चित रूप से आप इसका अपने शब्दों में भी निरसन करें और मैं अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन शास्त्री परिषद की ओर से इसका पुरजोर विरोध करता हूं और खंडन करता हूं। क्या भारेल जी का इस पर समर्थन प्राप्त था? ना भारेल जी को समर्थन प्राप्त था और ना अन्य विद्वानों को, उस समय के विद्वानों को भी, कोई भी शास्त्र की समझ रखने वाला इसको नहीं मान सकता है। मैं डॉक्टर श्रेयांश कुमार जैन स्पष्ट रूप से कहता हूं कि ये अज्ञान की चरम सीमा है और जिसे शास्त्र का बोध है, जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा है या करणानी योग चरणानी योग को जो जानते हैं वो कभी इस तरह की बात नहीं करेंगे। भारेल जी एक प्रबुद्ध विद्वान थे और उनके साथ में रहने वाले अन्य विद्वान भी, चाहे जो भी हों, कोई भी इसका समर्थन नहीं करता है। बस इतना ही मैं कहता हूँ, ना हम लोग भी समर्थन करते हैं। ये देखिए जरा क्या दिखा रहे हैं आपको, छोले भटूरे खाते हुए दिखा रहे हैं, पर भटूरे किसमें परोसे जा रहे हैं वह नहीं देख पा रहे हैं आप लोग, क्योंकि खाने में आज हम कूड़ा करकट में इतने मशगूल हो जाते हैं कि पता नहीं चलता। आगम को जहाँ माथे भरक कर चलते हैं, वंदन करते हैं, उसे हम भटूरे की थाली में प्लेट बनाकर खाने लग जाते हैं। दृश्य पता कहाँ के? हस्तिनापुर के 3 तीर्थंकरों की, 3 चक्रवर्तियों की, 3 कामदेव की जो स्थली रही है, जिनके गर्भ जन्म तप ज्ञान कल्याण जहाँ हुए हैं। कैलाश पर्वत के सामने जब जाते हैं ना बड़े मंदिर से जम्बूद्वीप की तरफ, तो दाईं तरफ कैलाश पर्वत सामने ये छोले भटूरे का ठेला लगाता है और उस पर ग्रंथों के सारे ऐसे पन्ने चित्रे छोले भटूरे बेचने के काम आते हैं। कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं ये, कहीं बाहर से नहीं आए
किसी दूसरे नहीं दिए, ये हम में से कोई अपने ग्रंथों का यह कर रहे हो। अरे शर्म आती है जब इस तरह का हम हाथ देखते हैं, कैसे हाथ बढ़ जाते हैं और कैसे हम लोग चूक जाते हैं अपने ग्रंथों की ऐसी अवज्ञा करते हुए। क्या यही हमारा मान और सम्मान रह गया है कि अपने शस्त्रों को, अपने ग्रंथों को, अपने शास्त्रों को इस तरह कर दें? डूब मरने वाली बात होती है, ये छोले कुलचे खाने वाली नहीं बात होती है। और अब बात करते हैं प्रागैतिहासिक इतिहास की। ऐसा इतिहास जो 5000 वर्ष के पुराना अगर इतिहास को देखना हो, और अगर आपको भी खोज करनी हो, शोध करनी हो, तो नवागढ़ आ जाइए। जय कुमार निशांत भैया जी कहते हैं उनके पिताश्री पतिशाही गुलाब चंद जी की शुरुआत जिन्होंने की थी, उसके बाद नवागढ़ का जिन्होंने रूप एक तो कहते हैं अचल तीर्थ के रूप में, और साथ में चल तीर्थों की एक नींव बनाने की जो शुरुआत की है, वह जय निशान जी उसके लिए बहुत बहुत धन्य के पात्र कारण है। उन्हें अपने नवागढ़ गुरुकुलम है जिसमें 40 बच्चे पढ़ते हैं, और वह ऐसे नहीं है कि उन्हें अंग्रेजी शिक्षा कंप्यूटराइज बिल्कुल तरीके से वहाँ दी जा रही है। और अब शुरू हो रहा है गढ़नी आर्यिका स्वस्ति भूषण माता जी के आशीर्वाद से आचार्य विनम्र सागर जी पहुँच रहे हैं वहाँ। समोषण विधान शुरू होने वाला है, और 11 को इसकी यहाँ पर शिलान्यास होगा नवागढ़ स्वस्तियम का। 7 से 13 का समोषण विधान, उसके बीच में यहाँ पर 30-40 आवासीय कक्ष बन रहे हैं जिसमें एक एक में 4 ऐसे बालक बैठे। खाना पीना ठहरना सब कुछ उनके लिए यहाँ पर रखा गया है। वह बनेंगे, कहते हैं, आज के वे युवा कल हमारे देश का, हमारी संस्कृति का, जैन धर्म विरासत का एक नाम करेंगे। उनके ऊपर आज उनके आधारशिला रखने की शुरुआत होती है। कहते हैं छोटे छोटे बच्चों को संस्कार देते थे, इतना बड़ा करते हैं कि कल उनके कंधों पर हमारी संस्कृति की विरासत मजबूत होकर खड़ी हो पाती है। यह नवागढ़ के अंदर जो बहुत कुछ प्रगति से, जहाँ पर सबसे पहले शोध करने आइए, इतिहास देखने आइए, यहाँ जो मिलता है आपको 100, 200, 250, 500, 1000 वर्ष का नहीं है, 5-5 हज़ार वर्ष, 10-10 हज़ार वर्ष पुराने अगर कुछ देखना है तो नवागढ़ में आइए। आज भी वह खोज के लिए आमंत्रित करता है। ऐसे इतिहास को, धरोहर को संग्रहित कर रहे हैं हमारे जय निशान जी। और जहाँ पर अब ये नवागढ़ के अंदर स्वस्तियम बन रहा है, गुरुकुलम चल रहा है, और अब ये नई शुरुआत हो रही है। कहते बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसी काम जो हमारे देश के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, धर्म के लिए काम करते हैं, कल्याण के काम, ऐसे हमें आगे बढ़ानी चाहिए। और अब बात करते हैं आज की। कल की कल करेंगे, कल भी ज्ञान कल्याणक है और आज भी है। दशमी से लेकर पूर्णिमा तक के 6 दिन में 4 ज्ञान कल्याणक आते हैं, इसलिए कहते हैं पौष शुक्ल का महीना ज्ञान कल्याणक पखवाड़ा होता है, ये वाला शुक्ल पक्ष। आज है हमारे चौथे तीर्थंकर, जहाँ पर रामलीला विराजमान हुए हैं 2 दिन पहले, वहीं पर आज उनका केवल ज्ञान। अयोध्या के उग्रवन में 18 वर्ष के कठोर तपवाद, 350 धनुष कद काठी वाले चौथे तीर्थंकर अभिनंदन भगवान जी को आज ही के दिन सरल वर्ष के नीचे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। आपका केवली काल 1 लाख पूर्व 8 पूर्वांग में 18 वर्ष कम का था। 103 गणधर थे आपके, और आपकी जो ओंकार में ध्वनि मुख से निकलती थी उसे 18 प्रमुख 700 लघु भाषाओं में जन जन तक पहुंच जाती थी। वह ऐसा केवल ज्ञान दिन हम सबके अज्ञान के तिमिर को खत्म करे, नष्ट करे, और ज्ञान का दीपक हृदय के अंदर संजोहित करे, और धारा प्रभाव में हम इस ज्ञान के अंदर सम्यक दृष्टि भी बन पाए। ऐसी भावना के साथ ऐसे केवल ज्ञान की बोलिएगा चौथे तीर्थंकर अभिनंदन भगवान जी के केवल ज्ञान कल्याण की जय जय जय। और फिर मिलेंगे आपके साथ आज शाम, सुबह शाम 8 बजे मिलते हैं, साथ साथ सादर जय जिनेंद्र के साथ।